आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जीके सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है उसको व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो अपने पास में ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखो ये क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों को अपने परिभाषित क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्ता इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। इसने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की, अर्थात राज्यपाल को प्रांतीय विधायकों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह से कार्य करना आवश्यक था। तो ये शुरुआत की गई थी 1935 के अधिनियम में। प्रश्न नंबर 2 है, देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी देशी रियासतों का जब एकीकरण किया गया था तो देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा युग्म इसमें सही है? नंबर 1 है हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, 2 नंबर है कश्मीर में विलय का साधन, तीसरा है जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से नीचे दिए गए कुटुंब में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखो 3 है हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, कश्मीर में विलय का साधन और जूनागढ़ है वो जनमत संग्रह के माध्यम से। अब अपने को इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही है, या 1 और 3 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही है। तो इसमें सही आंसर है डी, 1, 2 और 3 ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। अब देखो ये क्या था, कुल 552 रियासतों में से भारत में शामिल हुई 3 ने शुरू में शामिल होने से इनकार कर दिया था, बाद में उन्हें एकीकृत किया गया, अर्थात अब देखो फिर किस प्रकार से भारत में मिलाया गया इनको, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, कश्मीर है वो विलय के साधन के द्वारा, और जूनागढ़ है उसको जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। तो इस प्रकार से तीनों ही जो देश रियासतें इसमें दी हुई है, तीनों का जो इसमें जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। यानी हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, कश्मीर है उसको विलय के साधन द्वारा, और जूनागढ़ जो रियासत थी उसको भारतीय संघ में जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का अंतिम निजाम था? यानी हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम के नाम से पुकारते थे। तो कौन हैदराबाद का अंतिम निजाम था, यानी अंतिम शासक वहाँ का राजा कौन था? मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग, आसफ शाह 550 या आसफ शाह 7th, यानी इनमें से कौन था जो हैदराबाद का अंतिम निजाम था? तो इसमें सही है आसफ शाह 7th, ये ऑप्शन डी इसमें सही है। अब देखो ये आसफ शाह कौन थे? आसफ शाह जिनका देखो नाम क्या था, मीर उस्मान अली खान। यदि मीर उस्मान अली खान का नाम आता है कि हैदराबाद के अंतिम निज़ाम कौन थे, मान लीजिए कि आसफ शाह 7th का नाम नहीं आया और मीर उस्मान अली खान आए, तो मीर उस्मान अली खान भी सही है। तो मीर उस्मान अली खान या आसफ शाह 7th ये हैदराबाद के अंतिम निज़ाम थे। उन्होंने 1911 और 1948 के बाद उन्होंने 1911 और 1948 के बीच हैदराबाद साम्राज्य पर शासन किया। उन्हें आधुनिक हैदराबाद का वास्तुकार भी कहा था। 1948 में भारत द्वारा हैदराबाद पर कब्जा करने के बाद निज़ाम था उसको राज प्रमुख बना दिया गया। जैसे राज्यपाल होता है वैसे वहाँ पर उनको राज प्रमुख बना दिया गया। तो 1948 के अंतर्गत हैदराबाद को भारतीय रियासत में मिला दिया गया था। तो हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम था वो था उस्मान अली खान, या हम कह सकते हैं आसफ शाह 7th, ये हैदराबाद के अंतिम निज़ाम थे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के भारत आने पर भारत का वायसराय कौन था? यानी जब क्रिप्स मिशन जो भारत आया था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें सही ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो,
ये उस समय वायसराय थे। यानी जब क्रिप्स मिशन 1942 से, यानी कह सकते हैं 23 मार्च 1942 को जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था, किस लिए? भारत संविधान के निर्माण पर कुछ प्रस्तावों के साथ ये भारत आया था। तो लॉर्ड लिनलिथ को उस समय भारत के वायसराय थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये मिशन के प्रमुख थे। यानी जो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसके जो प्रमुख जो अधिकारी थे, प्रमुख थे, वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथ को। और 23 मार्च 1942 को यह क्रिप्स मिशन भारतीय संविधान के कुछ प्रस्तावों को लेकर के भारत आया था। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? यानी कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको किस अधिकारी ने दबा दिया था? 4 ऑप्शन है इसमें, कॉलिन कैम्पबेल, निकोलसन हेडसन, मेजर विलियम टेलर और कर्नल नील। इसमें सही आंसर है कॉलिन कैम्पबेल। कानपुर में 1857 के विद्रोह का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। यानी कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। उसने सिपाहियों की मदद से अंग्रेज़ों को कानपुर से बाहर निकाल दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन जल्द ही कानपुर पर ब्रिटिश कमांडर सर कॉलिन कैम्पबेल द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया। नाना साहब नेपाल भाग गए। अगला प्रश्न है, 1857 का महान भारतीय विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 4 ऑप्शन है, मेरठ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, मेरठ। मेरठ में 10 मई 1857 को 3री कैवलरी रेजिमेंट के 85 सिपाहियों को ग्रीस की हुई कैटरीज का उपयोग करने से इनकार करने के लिए लंबी अवधि के कारावास की सज़ा सुनाई थी। फिर भारतीय सिपाहियों ने खुले विद्रोह में भाग लिया, अपने अधिकारियों को गोली मार दी, अपने साथी सिपाहियों को रिहा कर दिया और दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट सेना के मार्च को रोकने में असहाय थे। अगला प्रश्न है, पेरिक्लीज एक योग्य शासक और राजनीतिज्ञ था। यानी पेरिक्लीज जो एक सुयोग्य शासक और राजनीतिज्ञ था तो यह किस राज्य का था? 4 ऑप्शन है, स्पार्टा, एथेंस, फारस और रोमन साम्राज्य। तो इसमें सही आंसर है आंसर नंबर बी, एथेंस। पेराक्लीज एथेंस का एक सुयोग्य शासक और राजनीतिज्ञ था। तो पेराक्लीज थे वो किस राज्य के थे? वो एथेंस के सुयोग्य शासक थे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था? रशियन आंदोलन, फ्रेंच आंदोलन, अमेरिकन आंदोलन और इटालियन आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो नारा दिया था वो किस क्रांति में दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रेंच आंदोलन। या हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। फ्रेंच आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था। फ्रेंच आंदोलन कह सकते हैं या हम फ्रांसीसी क्रांति कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संघ की स्थापना की गई थी जिसको लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ कहा गया था। तो इसकी स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1917, 1919, 1918, 1920। तो इसमें सही आंसर है बी, 1919। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, 1919। पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? यानी जार का मतलब है कि उस समय यानी रूस का जो राजा था उसको जार के नाम से पुकारते थे। तो जब रूस की क्रांति थी 1917 के अंतर्गत उस समय रूस का जार कौन था? निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय। तो इसमें सही आंसर है निकोलस द्वितीय। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जो जार था वो निकोलस द्वितीय था। तो ये थे आज की अपनी क्लास की